Computer viruses generally required a host program. Okay. Yes, sir. देखो, the virus writes its own code. The virus writes its own code into the host program. The virus writes its own code into the host program. इसका मतलब समझे? नहीं समझे? नहीं सर। उसके पास अपना कोड होता है. वायरस हैज इट्स ओन कोड. ओके. वो कोड क्या करता है? दैट कोड अटैच इनटू एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कोड. ओके. दैट कोड अटैच्ड इनटू एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कोड. ओके. तो क्या होता है? और उस कोड में सम डिस्टरबेंस, सम डिस्ट्रक्शन, सम इंट्रूडर्स, सम प्रॉब्लम्स का कोड लिखा होता है. वो जैसे ही एप्लीकेशन में अटैच हुआ, उस एप्लीकेशन को डिस्टर्बिंग मोड में ला दिया. ठीक है. तो वायरस अपना कोड को क्या करता है? जो होस्ट प्रोग्राम है, जो चलता हुआ प्रोग्राम है, जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, उसके कोड में जाके घुस जाता है, उसके कोड में इंटर कर जाता है और जाकर अपना कोड चला देता है, अपना कोड एग्जीक्यूट करा देता है और सिस्टम चलना रुक जाता है. ठीक है. कोई डाउट किसी को? वायरस आता कहाँ से है सर? हम आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही कंप्यूटर वायरस को डेवलप करते हैं. ठीक है. क्यों सर? जस्ट ए मिनट. जस्ट हाँ, सुन रहे हो? हाँ, क्या क्वेश्चन पूछा था? वायरस क्यों आता कहाँ से? किया जाता है? जैसे सॉफ्टवेयर कहाँ से आता है? पहले मेरा क्वेश्चन जवाब दो, तुम्हारा क्वेश्चन तुरंत पता चल जाएगा. सॉफ्टवेयर कहाँ से आता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलप करता है. तो वायरस भी सॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही डेवलप करता है. बात समझे? सर सॉफ्टवेयर तो हम लोगों को मदद करता है काम वर्क करने में, तो वायरस किस चीज में मदद करता है सर? मैं बताता हूँ. समाज में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, इसी समाज में लोग बुरे भी होते हैं. यस सर। जैसे क्लास में बहुत लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे नॉटी होते हैं. यस सर। यस सर। तो वायरस भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनाता है. वायरस इज डेवलप्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर. वायरस इज डेवलप्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर. कौन ऐसी आवाज कर रहा है ऐसे? इंजीन Who doing like this? Please maintain decorum of the classroom. तो कंप्यूटर वायरसेज आर ऑल्सो डेवलप्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आर डेवलप्ड बाय द कंप्यूटर इंजीनियर. बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ. यस सर। एक सेकंड. अब लिखो. कंप्यूटर वायरस के चलते कितना और कंप्यूटर वायरस
चलता है, एग्जीक्यूट कहाँ करता है आकर, जो प्रोग्राम एग्जिस्टिंग कर रहा है सिस्टम के अंदर, जो होस्ट एप्लीकेशन है उसके अंदर जाकर वो अपने कोड को अटैच कर देता है, और अटैच करने के बाद सिस्टम चलना डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, ये वायरस सॉफ्टवेयर के साथ ही आता है सर। देखो जैसे ये आपके नेटवर्क में आ गया, आपके नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम में आ गया, ठीक है, यस सर। और आपके सिस्टम की वर्किंग को, आपके हार्डवेयर को क्रैश करा देगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश कर देगा, आपके सिस्टम के फाइल्स को इन्फेक्टेड कर देगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स को इन्फेक्टेड कर देगा, आपका डेटा करप्ट कर देगा। तो सिस्टम का कुछ भी कर सकता है, हार्डवेयर डैमेज प्लस सॉफ्टवेयर डैमेज दोनों कर सकता है। समझ गए? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आप लोग ओके को? सर। यस यस। और वायरस काम कैसे करता है, आपसे पूछ दे कि ठीक है वायरस होता है, वायरस काम कैसे करता है, क्या लिख पाओगे एग्जाम में? बताओ। वायरस एक सॉफ्टवेयर के अच्छे से आता है सर, और वो धीरे धीरे हमारे सिस्टम को डैमेज करने लगता है। सोर्स कोड को, मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो होस्ट प्रोग्राम है, होस्ट एप्लीकेशन है, उसके कोड में जाकर अपना कोड लगा देता है, अपना कोड चिपका देता है और उसके कोड को हटा देता है। बात समझ में आ गई? यस यस सर। सर अब लिखो। के वायरसेस होते हैं क्या बोले? कितने तरह के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वायरस सर? उस पर मैं आ रहा हूँ, जस्ट इन 2 मिनट। लिखो, कंप्यूटर वायरसेज, कंप्यूटर वायरसेज कॉज, कंप्यूटर वायरसेज कॉज बिलियन, Point. कंप्यूटर वायरसेज कॉज बिलियंस ऑफ डॉलर्स, cause billions of dollars worth of economic damage each year. रिपीट सर The dollars worth of economic damage each year. मतलब कंप्यूटर वायरसेस के चलते मिलियंस ऑफ डॉलर्स इकोनॉमिकली हर साल डैमेज होता है। बात समझ में आ रही है? यस Samreen Tarannum, you have joined the class? Samreen Tarannum, roll number 15. यस सर। Why you are coming late? सर आपने 3:30 का दिया था सर, इसलिए मुझे लगा 3:30 में क्लास होगा। 3:30 का टाइम गया है? यस सर। यस सर ओके अगेन, ओके ओके, अच्छा। देखो, टाइप्स ऑफ वायरसेज आर, एक क्वेश्चन पूछा था ना आप लोगों ने, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वायरसेज। लिखो, टाइप्स ऑफ वायरसेज आर, ठीक है, जो लेट आए उनके लिए मैं 10 मिनट टाइम दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यस सर। टाइप्स ऑफ वायरसेज आर, नंबर 1 लिखो, मॉलवेयर, मॉलवेयर स्पेलिंग MALWARE, मॉलवेयर, ठीक है। सेकेंड लिखो, वायरस, व्हाट इज मॉलवेयर सर? हाँ, MALWARE, मॉलवेयर इज ए वायरस नेम। सेकंड सर वायरस, VIRUS, वायरस। थर्ड वन, worms, WORMS, worms। फोर्थ वन, spyware,
फोर्थ वन स्पाईवेयर। सर सेकंड और थर्ड क्या था? वॉइस नहीं आ रहा था क्लियर। फर्स्ट लिख लो मालवेयर, सेकंड लिख लो वायरस, थर्ड लिख लो वर्म्स, WORMS। ठीक है। फोर्थ सर। स्पाईवेयर, यस स्पेलिंग SPYWARE, स्पाईवेयर। ठीक है। यस सर। सिक्स्थ है ट्रोजन, फिफ्थ सर। सिक्स्थ ट्रोजन। सर फिफ्थ मेरा छूट गया। स्पाईवेयर लिखे, SPYWARE, स्पाईवेयर। यस सर। सिक्स लिखे ट्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए एडवेयर, लिखे ADWARE, एडवेयर। लिख लिए। यस सर। अब टॉपिक आएगा बर्ड प्रोसेसर। देखो ये सब टॉपिक बचा हुआ, तुम लोग बोले थे नहीं हुआ है। बर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट। यस सर। सर टाइप्स ऑफ ओएस भी नहीं हुआ है। उस पर भी आ जाएंगे। अब लिखो बर्ड प्रोसेसर। ओके सर। बर्ड प्रोसेसर क्या होता है? अच्छा, वायरसेज में किसी को कोई डाउट है तो पूछो, पहले क्वेश्चन पूछ लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। एनीबॉडी है डाउट इन बर्ड प्रोसेसर? बोलो। सर होस्ट प्रोग्राम क्या होता है? अच्छा एक चीज बताओ, जैसे कहीं चोर चोरी करने जाता है तो वो जहाँ चोरी करने जाता है उसी घर का ताला तोड़ता है कि अपने घर का ताला तोड़ देता है? बताओ ना। हेलो हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो हेलो। सर आवाज सर आवाज कट 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 के आ रही। सर आवाज कट रहा है सर। अब आई? आवाज आई? यस सर। यस सर। कहे कि कोई चोर चोरी करने जाता है तो वो जहाँ जाता है चोरी करने वहां का ताला तोड़ता है कि अपने घर का तोड़ लेता है? वहाँ हैं? वहाँ का। हाँ, तो वायरस कैसे आता है? आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करने के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड चेंज कर देता है। आपके होस्ट प्रोग्राम, पहला होस्ट प्रोग्राम कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही तो सारा चीज सिस्टम के अंदर फैलता है। मानते हो इस बात को? यस सर। तो वो क्या करता है? होस्ट प्रोग्राम, मतलब होस्ट प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। और चाहे जैसे जावा है, ओरेकल है, वहाँ के कोड को जाके इंटरनली कुछ ना कुछ चेंज कर देगा और वो फिर प्रोग्राम एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो, यस सर। किसी को और डाउट रिगार्डिंग वायरसेस तो बताओ। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कंप्यूटर वायरस इज ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर। वेरी गुड।
कंप्यूटर वायरस के 5 नेम को जल्दी जल्दी बताओ, 5-6 नेम को। malware, virus, हम्म, worms, spyware, trojan, adware. ठीक है। अब हम चलते हैं कहाँ पे, क्या बोले थे, वर्ड प्रोसेसर। Sir, What? what spelling? वर्ड प्रोसेसर लिखो, WORD, ये नया टॉपिक है, वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। Yes, sir. वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? आवाज कट कट के आ रही। आवाज गई? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. देखो, वर्ड Yes, sir. प्रोसेसर, ए वर्ड प्रोसेसर इज ए वर्ड प्रोसेसर इज ए वर्ड प्रोसेसर इज ए डिवाइस और कंप्यूटर प्रोग्राम ए वर्ड प्रोसेसर इज ए डिवाइस और कंप्यूटर प्रोग्राम that provides for input comma editing, editing comma formatting, formatting की स्पेलिंग मालूम है ना, and output of text comma often with some additional features, बात समझ में आ गई? लिख लिए सब लोग? Yes, sir. मतलब क्या, वो वर्ड प्रोसेसर एक तरह से, आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सब तो एक तरह से वर्ड प्रोसेसर है कि नहीं? यस सर। नोटपैड है कि नहीं? Yes, sir. तो वर्ड प्रोसेसर इसी को कहे कि जहां हम अपना इनपुट किए उसको एडिट कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, फिर प्रोसेस करने के बाद आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको एक तरह से बोल सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर इज ए सॉफ्टवेयर थ्रू विच वी कैन प्रोसेस आवर डेटा। थ्रू विच, प्रोसेस का मतलब इनपुट कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, फिर आउटपुट फॉर्मेट में देख सकते हैं। किसी को कोई डाउट? लिखो, अर्ली वर्ड प्रोसेसर्स वेयर, अर्ली पहले की बात हो रहा है, अर्ली वर्ड प्रोसेसर्स वेयर stand-alone devices dedicated to the function comma, but current word processors are word processor programs running on general purpose computers.
लिखे? रनिंग ऑन जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। ठीक है, यस सर। अब तुम लोगों को समझ में आ गई कि नहीं वर्ड प्रोसेसर होता क्या है? जैसे MS ऑफिस क्या है, ये बेस्ट एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसर है कि नहीं? MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, नोटपैड, मतलब जितने एडिटर्स हैं, जैसे आप सी का प्रोग्राम लिखते हो कि नहीं तुम लोग? क्यू बेसिक का प्रोग्राम लिखते हो कि नहीं? BSc IT फर्स्ट ईयर में क्या है सिलेबस तुम लोग का? कौन सा लैंग्वेज है? टर्बोसी में लिखते हैं, क्या? टर्बोसी में लिखते हैं, टर्बोसी किसमें? में लिखते हैं, कौन टर्बोसी। कौन टर्बोसी में? तो एडिटर भी क्या है, एक तरह से वर्ड प्रोसेसिंग है कि नहीं? वर्ड प्रोसेसर है कि नहीं? बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं ना? अब लिखो वर्ड प्रोसेसर में, किसी को कोई डाउट? अब लिखो स्प्रेडशीट। किसी स्प्रेडशीट क्या होता है? जैसे पहले समझो, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, इसका एनुअल सेल कितना हुआ, बेनिफिट कितनी हुई, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो ये सब कुछ जो कंपैरिजन करने का, सब कुछ का जो कैलकुलेशन निकालते हैं, तो स्प्रेडशीट के माध्यम से निकालते हैं। क्या करते हैं? स्प्रेडशीट के माध्यम से निकालते हैं। ठीक है, मतलब ये चेक करने का हुआ प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, कितना परसेंटेज प्रॉफिट फर्स्ट क्वार्टर में हुआ, कितना सेकेंड क्वार्टर में हुआ, कितना थर्ड क्वार्टर में हुआ। तो स्प्रेडशीट इज ए सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम लोग सारा चीज कैलकुलेशन प्रोसेस करते हैं। लिखो, राइट डाउन, ए स्प्रेडशीट इज a spreadsheet is a computer applications for organization, comma, organization, comma, analysis, and a storage of data in tabular form, and the storage of data in tabular form. ठीक है, लिख लिए? फिर से मैं बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। ए स्प्रेडशीट इज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कॉमा, एनालिसिस एंड स्टोरेज ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म। सर स्पिरिट का स्पेलिंग? किसका? स्पिरिट। स्प्रेडशीट लिख लो, SPREADSHEET। ठीक है, समझ गए? टेबुलर फॉर्म क्या होता है? टेल मी व्हाट इज ए टेबुलर फॉर्म, बताओ। रॉ कॉलम के टेबुलर फॉर्म इज ए रो एंड कॉलम फॉर्म, रो एंड कॉलम फॉर्म। ठीक है, लिखो अब, स्प्रेडशीट्स वेयर डेवलप्ड
Spreadsheets were developed as computerized analogs of paper accounting worksheets. ठीक है, Computerized in a log. analogs of paper accounting worksheets. लिख लिए? फुल स्टॉप के बाद लिखो द program operates on data. The program operates on data entered in cells of a table. Entered in cells of a table. Full stop. Each cell may contain either numeric or text data. Each cell may contain either numeric or text data. समझ गए? मतलब टेबुलर फॉर्म में सेल्स होते, सेल्स मतलब एमएस एक्सेल पे काम किए होगे तुम लोग, उसमें सेल्स बने होते। Yes, sir. और अगर एमएस एक्सेल में ही मान लो कि अच्छा सा स्प्रेडशीट मान सकते हो उसको, जैसे वर्ड पैड को स्प्रेडशीट नहीं मान सकते, लेकिन एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट माना जा सकता कि नहीं? तो उस पर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारा कुछ कैलकुलेशन हम उस पर कर सकते हैं, उस पर प्रॉफिट लॉस भी हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं? Yes, sir. तो उसमें क्या होता है, सेल टेक्स्ट बना होता है, उसमें कोई डाउट? एमएस एक्सेल का दिखा दूं करके तब मानोगे कि मालूम तो है ही। सेल्स किसको बोलते हैं बताओ? रेक्टेंगुलर एरिया जो होता है उसमें सारा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, may contain each cell may contain either numeric or text data, comma, or the results of formulas, or the results of formulas that automatically calculate and display a value based on the contents of other cells. ठीक है, देखो, बिसाइड्स फुल स्टॉप के बाद लिखना, बिसाइड्स परफॉर्मिंग बेसिक अर्थमेटिक एंड मैथमेटिकल फंक्शंस,
comma modern spreadsheets provide built-in functions for तो प्रोवाइड के बाद provide built-in functions for financial accountancy and statistical operations स्ट्रेटिकल स्टैटिस्टिक्स की बात हो रहा है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस स्पेलिंग सर STATISTICAL ठीक है। स्टैटिकल लिखे सर पिछला वाला लाइन बोलिएगा ना। फाइनेंशियल अकाउंटेंसी एंड स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस। समझ रहे हो बात? मतलब स्प्रेडशीट क्या करता है, आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन लिख लो। स्प्रेडशीट using a spreadsheet we can do mathematical calculation, financial calculation, जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन, बिजनेस ओरिएंटेड कैलकुलेशंस, business oriented calculations, and many more inventory calculations ठीक है। यस सर। अब एक चीज है, क्या है अब उसके बाद, स्प्रेडशीट के बाद क्या है, मालूम नहीं है? प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशन लिखवा दूं, लिख ही लो। प्रेजेंटेशंस क्या है?
व्हाट डू मीन बाय प्रेजेंटेशंस? देखो प्रेजेंटेशन इज ए, लिखो व्हाट डू मीन बाय प्रेजेंटेशंस, लिखो प्रेजेंटेशन इज ए मैकेनिज्म, लिख रहे हो प्रेजेंटेशंस? यस सर। देखो presentations is a mechanism presentation is a mechanism through which we can show our content, through which we can show our content to the end user, to the end user. ठीक है, टू द एंड यूजर। एग्जाम्पल लिखो इसका, एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन, लिखो स्लाइड शेयरिंग, स्लाइड SLID, स्लाइड शेयरिंग, PPT शेयरिंग, ठीक है। अब लिखो लिख लिया सब लोग? यस। हाउ वी कैन मेक आवर प्रेजेंटेशन इफेक्टिव, बताओ कोई। If I want to make our presentation effective, then what to do? Tell me. Last presentation is the last topic for today. So I'm asking a question. If I want to, or you want to make your presentation good, what we have to do? हैं? क्या प्रॉब्लम हुई? हल्ला क्यों हो रहा है? आवाज कहाँ से आ रही है? लिखो कि अगर हम प्रेजेंटेशंस के अंदर, इफ एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशंस है उसके अंदर अगर विजुअल हम डाल दें, विजुअल एलिमेंट्स डाल दें, साउंड डाल दें, एनिमेशन डाल दें, वीडियो डाल दें, तो अंतर आएगा? अंतर आएगा कि नहीं? यस। तो क्या विजुअल्स क्या करता है? विजुअल्स ब्रिंग्स द प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिवली, मोर एम्फेसाइजली। लिखो, अब लिखो विजुअल एलिमेंट क्या क्या हो सकता है प्रेजेंटेशन का, बताओ तुम लोग। लिखो तुम लोग, विजुअल एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस, विजुअल एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। पहला लिखो कलर्स, पहला लिखो कलर्स, सेकंड लिखो इमेजेज, थर्ड लिखो वीडियो, फोर्थ लिखो एनिमेशन। ठीक है।
फोर्थ क्या सर? अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वीडियो एंड एनिमेशन? क्या है वीडियो और एनिमेशन में, क्या डिफरेंस है? बताओ। मैंने फर्स्ट बोला इमेज, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स भी लिख सकते हैं। हाँ बताओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वीडियो एंड एनिमेशन? टेल मी फास्ट। ये चीज पढ़ के आओगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आज थर्सडे, नेक्स्ट सैटरडे होगा ना क्लास अब आप लोग का, हैं? यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम कवर कर देंगे, ठीक है। एक चीज और तुम लोग बताओ, अटेंडेंस बताओ 1 से 10 तक कौन कौन है? 5। 5। उसके बाद रोल नंबर 3। 3 पहले नहीं बोलना चाहिए तब, क्या था? रोल नंबर 2। रोल नंबर 2। रोल नंबर 2। उसके बाद 3। उसके बाद 3 के बाद 5। 5 के बाद 11 1 से 10 के बीच 11, 1 से 10 के बीच बोल दो। अब नहीं है सर। ठीक है, 11 से 20 के बीच बोल दो। 11 आगे 15 आगे 17 सर। आगे। 23 सर। अच्छा 20 से 30 के बीच बोल दो अब। 23 आगे 28 आगे 30 सर। कितना? 30 अच्छा 30 से 40 के बीच बोल लो। 30 हो गया सर। हाँ 36 सर। सर 35 और 36 है। और 36 हाँ लिख दिया। और सर 35 लिख लिया, आगे बोलो बेटा। 40 से 50 के बीच बोलो। हो गया खत्म, सर अब इतनी। नहीं है सर। बस सर इतना ही है स्टूडेंट। ठीक है, ओके फिर है ओके सर। 34 दिख रहा है, रोल नंबर लिखवाया नहीं है। क्या यार, एक बार मैं खुद चेक करता हूं, रुक जाओ। 34 हैं? 34। हाँ लिख लिया। थैंक यू सर। मैं फिर से बोल देता हूँ, सुन लो। 2 3 5 11 15 17 23 28 30 34 35 36। यस सर। कोई मिस तो नहीं हो रहा है ना? नो सर। ओके बाय। यस सर। 21 सर। क्या हुआ? 21 सर। 21 सर। ओके ठीक है, ठीक है, ओके बाय।